हे एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ बी। लेट्स टॉक अबाउट अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स जो रोडीज में देखने मिलने वाले हैं। एंड देन क्या आरुषि दत्ता की वजह से जसवंत ये शो से एलिमिनेट हो जाएंगे? देन अगले वीक आरुषि चावला को इम्यूनिटी के लिए क्यों लड़ना पड़ रहा है? एंड क्या इम्यूनिटी नहीं मिलने की वजह से विल शी गेट एलिमिनेटेड? तो अभी जो टास्क हुआ है जिसमें आरुषि चावला साइकिल से गिर गई है, उसके बिहाइंड द सीन्स में ये देखने मिला है कि आफ्टर द टास्क आरुषि इज सेइंग कि जब वो गिरी तब उसके पैर में चेन अटक गया, बट स्टिल उसने उठ के टास्क जैसे तैसे कंप्लीट किया एंड इवन एडवांटेज वाला पाथ भी लिया एंड शी कंप्लीटेड इट। सो दिस मीन्स कि उसने टास्क पूरा परफॉर्म कर लिया है। तो इवन दो वो अगले वीक के प्रोमो में कहीं दिखाई नहीं दे रही, बट शी विल बी देयर। वो इतनी इंजर्ड नहीं हुई है। एंड फिर अगले हफ्ते जो टास्क होने वाला है उसमें केविन, बसीर, सोहेल एंड आरुषि चावला साथ में परफॉर्म करेंगे एक टीम बना के एंड वो टास्क जीत जाएंगे। बाकी सारे कंटेस्टेंट्स दूसरे टीम में होंगे एंड हार जाएंगे। अभी टास्क के दौरान केविन के पैर में क्रैम्प्स आ सकते हैं बिकॉज वो काफी देर तक स्विमिंग करेंगे एंड ये मूवमेंट पे मूस काफी ज्यादा केविन को सपोर्ट करेगी। वो इवन मसाज भी करेगी उसके लेग्स को सो दैट उसे रिलीफ हो पाए एंड दोनों साथ में अपना टास्क कंप्लीट कर पाए। सो मूस एंड केविन की जो जोड़ी बनी है वो स्टार्ट में सबको लगा था कि इतना नहीं चलेगी, बट अभी वो काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने का ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनीवेज आफ्टर विनिंग द टास्क प्रॉब्लम ये हो रहा है कि दो बड़ी पेयर्स को ही इम्यूनिटीज मिलेगी एंड बाकी बचे हुए दो कंटेस्टेंट्स को रोडियम्स। सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि कौन लेगा इम्यूनिटी। तो कैंप साइड जाने के बाद इस पे काफी झगड़ा होगा। सोहेल एंड सिड केविन के पास जाएंगे ये बोलने के लिए कि उन्हें इम्यूनिटी दे दिया जाए, एटलीस्ट एक तो दे दिया जाए। एंड सोहेल इस वजह से ये बोलना चाहेंगे क्योंकि वी ऑल नो कि बसीर, आरुषि चावला एंड केविन इन अ वे एक टीम से खेल रहे हैं, एक साइड से है एंड अपोजिट अलायंस से सोहेल है। सो सोहेल को लग सकता है कि अगर वो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो उन्हें कोई इम्यूनिटी नहीं देगा। पर वहाँ मूस क्लियर कट ये बोल देगी कि एटलीस्ट एक इम्यूनिटी वो अपने लिए रखेगी, वो गिव अप बिल्कुल नहीं करेगी कुछ भी हो जाए। तो मूस की इस जिद की वजह से फॉर श्योर एक इम्यूनिटी केविन एंड मूस को मिलेगी ही मिलेगी। एंड मूस टेकिंग द स्टैंड सीम्स फेयर ऑल्सो बिकॉज पूरे टास्क में जो वो स्विमिंग वाला पार्ट होता है वो मूस एंड केविन करते हैं एंड वो एक अहम पार्ट है ये वाले टास्क के दौरान। एंड उसी पार्ट में दूसरे टीम से गौरव ऑलमोस्ट डाउन करने लग जाते हैं जिस वजह से उनकी टीम हारती है। सो इससे ये पता चलता है कि ये वाला स्टेज कितना हार्ड होगा क्योंकि गौरव एक काफी अच्छे स्विमर है, स्टिल वो एग्जर्शन की वजह से वो पार्ट में स्ट्रगल करते हैं। और अगर मूस नहीं होती तो शायद बसीरा एंड आरुषि चावला के कहने पे केविन गिव अप कर देते इम्यूनिटी, पर मूस वोंट गिव अप। ऑलरेडी वो बसीर से अंदर से गुस्सा है, आरुषि चावला से उसका जमता नहीं, तो वो किसके लिए भी गिव अप नहीं करेगी। आरुषि चावला जब इस बारे में उससे बात भी करने आएगी तब मूस रिटर्न में उसे ये बोलेगी कि ये अलग ही बचती है। तो क्लियरली मूस वोंट लिसन टू एनी। इवन सोहेल सिड भी अड़ जाते हैं कि उन्हें रोडियम्स नहीं चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, पर आरुषि चावला को भी रोडियम्स नहीं चाहिए रहते हैं, जिस वजह से सोहेल के साथ एक कॉन्वर्सेशन के दौरान शी टेल्स देम कि वो लोग टास्क जीतते ही नहीं अगर दूसरे परफॉर्म नहीं करते तो। इन अ वे ये बातचीत के दौरान ये समझ जाता है कि क्योंकि सोहेल एंड सिड दूसरे अलायंस से है एंड इनकी जो टीम है दैट इज केविन, बसीर एंड आरुषि चावला, उन्होंने पिक किया है सोहेल को अपने टीम में, तो यहाँ वो ये बोलना चाहते होंगे कि अगर वो उन्हें पिक नहीं करते तो शायद वो टास्क जीतते ही नहीं। बट ये सुनने के बाद सोहेल गेट्स वेरी एंग्री एंड वो भी आरुषि चावला से झगड़ने लगते हैं एंड पीछे से आरुषि दत्ता हंसने लग जाती है एंड आरुषि दत्ता को इस तरह इंटरफियर करते हुए देख के आरुषि चावला से कि इसको कोई चुप कराओ, ये तो अपोजिट टीम से थी। एंड सोहेल भी आरुषि दत्ता को थोड़ी देर जाने के लिए बोलते हैं सो दैट ही कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद आरुषि चावला, पर आरुषि दत्ता वो जगह से जाती नहीं, उल्टा शी स्टार्ट्स टीजिंग आरुषि चावला बाय सेइंग दैट कि नहीं जाऊंगी, व्हाट विल यू डू। एंड अल्टीमेटली आरुषि चावला ओनली लीव्स। एंड आरुषि चावला ने आफ्टर रोडीज ये बोला था कि वैसे झगड़े के दौरान वॉकआउट इसलिए करती थी क्योंकि जो टोन में सामने वाला बात करता था वो टोन में उसे किससे भी कॉन्वर्सेशन नहीं करना था, इसलिए वो निकल जाती थी। इन शॉर्ट एंड में ना ये सारे कॉन्वर्सेशंस के बाद शायद बसीर एंड आरुषि चावला को रोडियम्स मिलने वाले हैं एंड वो अगले वोट आउट में इम्यून नहीं होंगे। सोहेल दूसरी इम्यूनिटी कैसे भी करके ले लेंगे, तो आरुषि चावला विल बी टारगेटेड इन नेक्स्ट वोट आउट एंड फ्रॉम अपोजिट टीम आरुषि दत्ता या युक्ति में गेट टारगेटेड। पर युक्ति के पार्टनर अभी अर्शवाई है तो शायद केविन एंड आरुषि उसे टारगेट ना करे एंड आरुषि दत्ता को वोट आउट करने का ट्राई कर सकते हैं। एंड अभी आरुषि दत्ता के अगेंस्ट काफी लोग हैं जैसे कि आरुषि चावला, केविन, देन बसीर भी थोड़े दिन बाद उससे गुस्सा हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि इवन तो जसवंत का सबके साथ अच्छा रिलेशन है, स्टिल आरुषि दत्ता को एलिमिनेट करने के चक्कर में जसवंत को भी लोग वोट आउट कर देंगे। एंड एक टास्क भी होने वाला है अपकमिंग एपिसोड में जहां आरुषि दत्ता एंड जसवंत साथ में एज बड़ी पैर परफॉर्म करेंगे, पर वो टास्क शायद वो खत्म ना कर पाए क्योंकि उस टास्क के दौरान एक मोमेंट पे ये देखने मिला कि आरुषि दत्ता काफी ज्यादा थक गई है, जमीन पे लेट गई एंड ऑलमोस्ट वो गिव अप करने वाली होती है। तो जसवंत का जो परफॉर्मेंस बसीर के साथ देखने मिलता था वो शायद आगे देखने नहीं मिलेगा। हिज परफॉर्मेंस विल गेट अफेक्टेड एंड अल्टीमेटली ही विल गेट एलिमिनेटेड। अदर देन दैट बीच में इफ यू रिमेंबर केविन जब बीमार पड़े थे एंड उन्हें बाहर जाना पड़ा था, तब अगर आपको याद होगा तो जर्नी में आरुषि चावला नहीं थी, उस टाइम पे शी वॉज एलिमिनेटेड एंड वाइल्ड कार्ड एंट्री भी नहीं हुआ था आरुषि का। पर एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स जो थे ना उनको घर नहीं भेजा गया था बल्कि एक होटल में स्टे करने के लिए बोला गया था।
सो केविन जब बीमार पड़े एंड रिकवर हो रहे थे तब केविन तनिष्क को अलग ही होटल में रखा गया था सो दैट एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स अभी भी साउथ अफ्रीका में है ये चीज़ केविन को वगैरह पता ना चले। पर समहाउ आरुषि चावला गॉट टू नो कि केविन बीमार है तो शी डिसाइडेड टू मीट हिम, वो भी चुपके से, क्योंकि शो मेकर्स इस तरह कंटेस्टेंट्स को मिलना अलाउ नहीं करते। आरुषि का साथ इसमें अर्शवाई ने भी दिया। ही हेल्प्ड हर टू फाइंड द होटल इन विच केविन वाज स्टेइंग। तो इसी मोमेंट को याद करते हुए केविन ने एक पोस्ट डाला एंड कैप्शन में लिखा, All the voted out contestants were kept in a hotel, and when Tanishq and I got back from the hospital, we were kept in a different hotel. But our brave Madam G heard that I was sick, so she snuck out of her hotel room to come see me, but got caught by one of the production people right after she knocked my door. तो इसका रिप्लाई देते हुए आरुषि wrote, I had to beg people of Africa to guide me the way on their phones since we didn't have phones. Our hotels were kilometers apart and we had to walk. The only task Arshwai did brilliantly in Africa was that day. I have stories of that day too, how we managed to sneak into the hotel and up to your floor, how the police helped us after hearing my fun story, and how we lost the way but managed. Things you do to see a sick person in Africa. And उसके बाद तनिष्क ने भी इस पे रिप्लाई किया saying that knock knock and boom, someone else opened the door. I think for me the cutest moment was the night when it was all coincidental. Kevin running across the road straight out of a movie scene. You both are the cutest. इस पे आरुषि wrote, yeah, totally a movie scene. Out of nowhere we met on a roadside for a few seconds. तो इनके कमेंट से ये समझ आ रहा है कि आरुषि केविन को मिलने गई थी, बट उस टाइम केविन नहीं था एंड तनिष्क ने डोर खोला एंड तब तक शो मेकर्स ने आरुषि को पकड़ लिया एंड वापस जाने के लिए बोला। एंड जब वो रिटर्न जा रही थी तब रोड साइड पे केविन उसे मिल गए एंड एक्चुअल में इनकी जोड़ी काफ़ी क्यूट है। उसके अलावा कई लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि पिछला वाला जो बाइसिकल टास्क हुआ उस पर युक्ति ने परफॉर्म क्यों नहीं किया। तो ये एपिसोड में दिखाया नहीं गया है कि रीज़न क्या था, पर मोस्टली इसके पीछे यही रीज़न होगा कि साइकिल्स जो होंगे ना वो युक्ति के हिसाब से ज़्यादा हाइट पे होंगे, जिस वजह से शी कुडंट राइड इट। इस वजह से युक्ति का जो लैप था वो भी अर्शवाई ने लिया। सो या दैट्स इट। डू लेट मी नो कि अगर आपके पास चॉइस होता तो आप किसे इम्यूनिटी देते, आरुषि चावला को या सोहेल को। एंड अगर आपको ये कैंप साइड वाले झगड़े का हाईलाइट्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको स्टोरीज में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।